अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पास्ट पेपर से इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहिए तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो लेक्चर्स में हम पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज़ डिस्कस करते रहते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ फर्टाइल। आप जानते ही होंगे कि एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें फर्टाइल की तो फर्टाइल वर्ड का मतलब है ज़रख़ेज़। आपने कई मरतबा सुना होगा कि ये एक फ़र्टाइल लैंड है, तो इसका मतलब है ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यानी कि जिसमें कुछ फ़ायदा हो, कुछ फसलें हों, उसे हम कहते हैं फ़र्टाइल। अगर हम बैरन की बात करें, बैरन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है बंजर, यानी कि ऐसी ज़मीन, ऐसी जगह जहाँ कोई फ़ायदा ना हो, कोई फसल ना हो, कोई कुछ भी फ़ायदा ना हो, तो उस जगह को हम बैरन कहते हैं। लेकिन जहाँ फ़ायदे की बात हो, कोई फसल वगैरह हो, उस ज़मीन को हम कहते हैं फ़र्टाइल। अगर हम उर्दू में बात करें तो फ़र्टाइल का मतलब है ज़रख़ेज़ और बैरन का मतलब है बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ स्टारवेशन। अगर हम स्टारवेशन वर्ड की बात करें तो स्टारवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी। लेकिन एबेंडेंस एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कसरत, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, जबकि स्टारवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एबेंडेंस इज़ द एंटोनियम ऑफ स्टारवेशन। डियर व्यूवर्स, यहाँ एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लेक्चर को उन तमाम कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको एमसीक्यूज़ चाहिए इंग्लिश के रिलेटेड। तो ये वीडियो लेक्चर्स उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एक्सटेंसिव। अगर हम एक्सटेंसिव वर्ड की बात करें तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी या चौड़ा उर्दू में। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी इसका सिनोनियम हो सकता है, वास्ट एंड एक्सटेंसिव। इन दोनों का मतलब होता है वसी या चौड़ा। बिग का मतलब होता है बड़ा। लेकिन नैरो, नैरो एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तंग। जैसे हम कहते हैं ना, ये एक नैरो एक स्ट्रीट है, यानी कि एक तंग गली है। सो ये नैरो इसका एंटोनियम है, लेकिन वास्ट इसका सिनोनियम है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन के रिलेटेड है और प्रेपोजिशंस भी आप जानते ही होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है क्वेश्चन, द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 3 AM। ट्रेन रवाना होती है, रेल रवाना होती है। सो यहाँ फॉर 3 AM नहीं हो सकता, बाय 3 AM भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8:03 AM। द ट्रेन डिपार्ट्स 8:03 AM। ट्रेन 3 बजे, सुबह के 3 बजे रवाना होती है। फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। फैसलाबाद अपने टेक्सटाइल मिल्स की वजह से फेमस है। सो यहाँ ऑफ नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, यहाँ आएगा फॉर। फॉर रीज़न को दिखाता है, किस रीज़न के लिए ये फेमस है। सो रीज़न को दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ कर सकते हैं। माई पेन इज़ डैश यूअर पेन। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ है इन या ऑफ या ये टू यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, माई पेन इज़ सिमिलर टू यूअर पेन। सो यहाँ जो टू है वो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे वर्ड होते हैं सिमिलर या फेमिलियर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनके बाद यूजुअली हम टू का यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ कावर्ड। अगर हम कावर्ड की बात करें तो कावर्ड का मतलब होता है वो शख्स जो बुज़दिल हो, डरपोक हो, उसे हम कावर्ड कहते हैं। और टिमिड भी हम कहते हैं बुज़दिल शख्स को, और इसके साथ साथ स्केरी भी हम कहते हैं बुज़दिल शख्स को। सो कावर्ड, टिमिड, स्केरी, ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। अगर कोई शख्स बहादुर नहीं है, बुज़दिल है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ स्केरी पर्सन, ही इज़ अ टिमिड बॉय।
सो ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो वो है स्टालवार्ट, यानी कि स्टालवार्ट ऐसे शख्स को कहते हैं जो ब्रेव हो, जो डाटी हो, यानी कि जो बहादुर हो, दिलेर हो, उसे हम स्टालवार्ट कहते हैं। लेकिन जो डरपोक हो उसे हम कावर्ड, टिमिड या स्कैरी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये सेंटेंस भी बनाया है स्टालवार्ट का, ही हैज़ बीन अ स्टालवार्ट सपोर्टर, वो एक बहादुर सपोर्टर रहा है ऑफ द पार्टी, वो पार्टी का एक बहादुर एक सपोर्टर रहा है फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से लेकर वो एक बहादुर सपोर्टर रहा है पार्टी का। सो ये सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के रिलेटेड बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग या एम्ब्रेस एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कबूल करना, गले लगाना। लेकिन यहाँ हम इसके ऑप्शंस देखें तो फ्री का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, एक्सक्लूड का मतलब भी होता है बाहर निकाल लेना। यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, आल। ये सारे इसके एंटोनियम्स हैं, यानी कि एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को गले लगाना, किसी को कबूल करना। लेकिन ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये होते हैं किसी को रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना। सो ये सारे ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव के रिलेटेड है और ये क्वेश्चन है आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू म्यूज़ियम, यानी कि मुझे याद है कि जब मेरी सिस्टर मुझे म्यूज़ियम लेके जाया करती थी। सो आपने एक्टिव और पैसिव के रूल में पढ़ा होगा कि एक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन पैसिव में कभी भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स यूज़ नहीं किए जाते। पैसिव वाइज में हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूज़ियम बाय माय सिस्टर। अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ देखें टेक लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम सी में देखें तो टुक लगा हुआ है सेकंड फॉर्म, और बी में फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। सो ये बी और सी दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूज़ियम बाय माय सिस्टर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन के रिलेटेड है। सो ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो ये है द लाइब्रेरी लॉस इट्स ऑल बुक्स। सो यहाँ लॉस है, प्रेजेंट फॉर्म है, हमें पास्ट चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अगर हम बी को देखें द लाइब्रेरी लॉस्ट, यहाँ पास्ट फॉर्म है, लेकिन इट्स ऑल बुक, बुक के बाद एस नहीं दिया हुआ है, सो ऑल दिया हुआ है। तो ऑल के बाद हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। सो यहाँ एस नहीं है, तो ये बी भी इनकरेक्ट है। अगर हम सी को देखें द लाइब्रेरी लॉस्ट इट्स ऑल बुक्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें पास्ट फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ एस भी दिया हुआ है। सो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। शी सिट्स डैश हर मदर। सो ये 2 इम्पोर्टेंट हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं, एक है बिसाइड, दूसरा है बिसाइड्स। इनको भी याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बिसाइड की बात करें तो बिसाइड वर्ड का मतलब होता है कि किसी के करीब, किसी के बगल में। शी सिट्स वो बैठती है कहाँ, बिसाइड हर मदर, वो अपने माँ के बगल में बैठती है। सो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें बिसाइड्स की, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा। जैसे हम सेंटेंस एक बनाते हैं कि बिसाइड्स अशरफ अनवर वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, यानी कि अशरफ के अलावा अनवर भी वहाँ प्रेजेंट था। सो ये 2 इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। बिसाइड का मतलब होता है उर्दू में बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी हैं।
स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि बिसाइड की जगह बिसाइड्स लगा देते हैं और बिसाइड्स की जगह बिसाइड लगा देते हैं। सो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एस का फ़र्क है और ये फ़र्क आपने जानना है और इनका इस्तेमाल भी करना है सेंटेंसेस में ताकि आप मिस्टेक ना कर सकें। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें उन तमाम कैंडिडेट्स की जानिब जो किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन तक ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।